थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आपने 11th क्लास में है ना 2 टाइप के एंगल पढ़े होंगे। कौन कौन से एंगल पढ़े होंगे? एक तो प्लेन एंगल, ठीक है, या तलीय कोण, और एक होता है सॉलिड एंगल या घन कोण, ठीक है। क्या होता है? घन कोण, या फिर क्या बोलते हैं उसको? ठोस कोण बोलते हैं। अब भैया ये क्या होता है? तो आपने क्या पढ़ा होगा कि भाई 2 टाइप के पूरक मात्रक होते हैं, पढ़े ना। 7 तो क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, या फिर मूल मात्रक होते हैं, और 2 पूरक मात्रक होते हैं। दोनों पूरक मात्रक में से कि एक क्या आता था? एक रेडियन था, और एक दूसरा क्या था? स्टेरेडियन, ठीक है। तो रेडियन जो तलीय कोण होता है, प्लेन एंगल होता है, उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। और घन कोण या ठोस कोण की जो यूनिट होती है वो क्या होगी बच्चों? स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आगे बढ़ाने से पहले अपन थोड़ा सा ठोस कोण के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, जैसे बच्चों की एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, और इस लाइन के द्वारा इसकी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पर जो अंतरित कोण है, यानी एंगल सस्टेन्ड बाय दिस लाइन एट दिस पॉइंट, क्या कैसे फाइंड करेंगे भैया? तो क्या करते हैं अपन? इसके दोनों सिरों को, यानी कि इसको भी कहाँ से मिला देंगे? यहाँ से, ये मिला दिया। इसको भी कहाँ से मिला देंगे? यहाँ से, ये मिला दिया। अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो झुकाव होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया? प्लेन एंगल कहते हैं। बात क्लियर है? तो ठोस कोण क्या होता है? अभी ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ठोस कोण और इसमें बहुत फ़र्क होता है, उसको अपन थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। जैसे मैं एक पृष्ठ बना देता हूँ, ठीक है। ये तो लाइन के द्वारा बनाया जाता है किसी एंगल पर, किसी पॉइंट पर, लेकिन जो ठोस कोण होता है वो लाइन के द्वारा नहीं बनाया जाता, एक क्षेत्रफल के द्वारा या पृष्ठ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक थोड़ा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये एक क्षेत्रफल है। किस टाइप का क्षेत्रफल है बच्चों? तो जैसे ये इस टाइप का एक क्षेत्रफल है, ये ठीक है, इसी टाइप से रखा हुआ है। और इसके द्वारा, इस क्षेत्रफल के द्वारा कैसे कोण अंतरित हो रहा है उसको समझ लेते हैं अपन लोग। तो मान लें ये पॉइंट है, तो भाई अगर ये लाइन होती तो अपन इसके 2 सिरों को मिला लेते यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इससे मिला लेते हैं, अभी जैसे पिछली बार किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये बड़ी समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है कि इसके हर एक पॉइंट को, बाहर वाला किनारे के, जो इसके किनारे के है ना, कॉर्नर के, या फिर एजेस, जो भी एजेस है इसके किनारे हैं, उनके हर एक पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, यूँ। ऐसा होता है, नहीं होता है भाई कि भाई यहाँ सब पॉइंट से, सब सारे पॉइंट से, यहाँ सभी पॉइंट से अपन ने डोरियाँ बांध ली मान लो, और उनको सबको एक पॉइंट से बांध दिया, है ना, एक पॉइंट से बांध दिया, ठीक है। तो कैसे बनेगा बच्चों? ये जैसे मान लो ये इस पॉइंट पर चाहिए आपको, ठीक है, इसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो इस पॉइंट पर चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट है यहाँ पे, इनको अपन इससे मिला देंगे। तो क्या बनेगा भाई? एक पिरामिड बनेगा, नहीं बनेगा? ये पिरामिड, यूँ पिरामिड देखा देगा, पिरामिड है ना, गूगल पे सर्च करना पिरामिड की शेप इमेजेस, है ना, किस टाइप की होती है, तो वो एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक वृत्ताकार चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पृष्ठ मान लेते अपन, और इस पॉइंट पर जैसे कि मान लो कि इसके द्वारा इस पॉइंट पर जो एंगल सस्टेन किया जा रहा है, कौन सा? सॉलिड एंगल, तो वो क्या होगा? तो इसके हर एक पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ये कैसी शेप बनेगी? जोकर की टोपी होती है कि नहीं होती है ना, यूँ, ठीक है, यूँ, ठीक है, ऐसी जोकर की टोपी की टाइप की शेप बनेगी, ठीक है। तो वो जो शेप बन रही है उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्लियर है ये बात? आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब देखो कि इस प्लेन के बीचों बीच वाले पॉइंट को यहाँ से अपन मिला देते हैं, ये ठीक है, मिला दिया। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देख रहे हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं ds है, कितना है ये? ds है।
और ध्यान ये रखना है कि ये आर जो है इसके परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है। ये क्षेत्रफल क्या है, इस आर के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है। तो इसका इस एंगल का मान, ठीक है, ये देखो ये हर एक पॉइंट को मिला दे रहे हैं अपन, हर एक पॉइंट को मिला दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या बनेगा, ये ऐसी शेप बनेगी यूं, ठीक है, यूं, इस टाइप की ये जो शेप बनी ना, ये वाली सारे पॉइंट्स को मिलाने पर ये वाली शेप बनेगी ऐसी पिरामिड टाइप की, ठीक है। तो ये जो चीज़ कहलाती है, ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है ठोस कोण या घन कोण, ठीक है। और इसको अपन किस, जैसे कि ds क्षेत्रफल के द्वारा ये व्यक्त किया गया, तो ये क्या, जैसे कि उस कोण को तो अपन थीटा या फिर डी थीटा से व्यक्त कर देते हैं, लेकिन इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, डी ओम से। किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, डी ओम से व्यक्त करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस ds की डायरेक्शन भी किधर है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में r है, जिस डायरेक्शन में r है उसी डायरेक्शन में ds की डायरेक्शन है, तब ये चीज़ होती है। लेकिन अगर क्या हो रहा हो बच्चों कि थोड़ा सा अपन चेंज कर दे रहे हैं, एंगल चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस ds की डायरेक्शन जो है वो इधर नहीं हो, कुछ इस टाइप से हो, यूँ हो, ठीक है, और r की डायरेक्शन ये है, ds की डायरेक्शन तो ये है और r की डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या होगा, सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं, ठीक है, डी ओम की वैल्यू अगर वो दोनों ही थीटा, इन दोनों के बीच में जो कोण है ना वो थीटा अगर 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों ही क्या हो, ये इस टाइप से रखे हुए हो, ठीक है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है वो इस आर के क्या रखा हुआ हो, लंबवत परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, तो थीटा 0 डिग्री होगा। समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, ठीक है। तो दोबारा आप सोचना, इसको थोड़ा दिमाग पे लोड लगाना, 0 डिग्री है, तब जो होगा डी ओम की वैल्यू जो होती है ना बच्चों, वो होती है ds बटा क्या होती है, r स्क्वायर होती है, ds बटा r स्क्वायर होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में एंगल हो कुछ, तब ये कौन सा है, ये जो ds है अभी कौन सा है, ये r के समांतर है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए कि इस ds का एक घटक ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, इस ds का कंपोनेंट ले लेंगे। किधर ले लेंगे, तो इस डायरेक्शन में ले लेंगे, इस डायरेक्शन में, r की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो क्या होगा बच्चों, देखो ds का एक घटक ले लेते हैं इधर, तो ये वाला जो घटक होगा वो ds कोस थीटा होगा, क्योंकि थीटा के साथ वाला, और ये वाला जो घटक होगा वो क्या होगा, ds साइन थीटा, ठीक है। तो अब जब ये थीटा वाला एंगल हो, तो इस कंडीशन में डी ओम की वैल्यू क्या होती है, तो इस r की पैरेलल वाला घटक लेंगे, ds कोस थीटा, और बटे में क्या जाएगा बच्चों, r स्क्वायर। यहाँ पर तो समांतर था इसलिए क्या हुआ था, ds बटा r स्क्वायर आ गया। अगर समांतर नहीं हो क्षेत्रफल इस r के, तो हम क्या करेंगे, समांतर वाला घटक लेंगे इसका, ठीक है बच्चों।